जनाब हम काफी देर से एक बंदे को बुला रहे थे पर वो हाथ नहीं पकड़ा रहा था। यूके के बंदे ने ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ सर मानी लियाकत साहब आ गए। जी जी क्या कहेंगे आप? मानी लियाकत आ गया है, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही है। भाई बड़ा बड़ा अच्छा मुझे लगा, बड़े जरखेज कॉमेडियन है और इतनी अच्छी कॉमेडियन और पुख्ता बात। मुझे तो इंट्रोडक्शन हुआ था कि जैसे कोई गोरा कॉमेडियन आ रहा है तो गोरा तो जाहिर है 20 साल हो गए इन्हें यूके लंदन में, तो गोरे तो हैं और बाकी सहूलियात भी मिल गई हैं पासपोर्ट की शक्ल में इन्हें। लेकिन जो सॉलिड बात इन्होंने की उसका मुझे मेरी सारी टीम भी खुश हुई है। हाँ जी, ये नसीम, विक्की, वाजिद और दूसरे बड़े बड़े लोग हैं सारे, वो सारे जो है खुश हुए हैं। और ये मानी साहब कदों गए सो सियालकोट तो सर 4 अक्टूबर 2000 ते महाजर होके गए सो या वैसे गए सो? महाजर ही थे। दरअसल मैं अभी 15 साल 89 में मेरी वालिद साहब की असैसिनेशन हुई, उसके बाद काफी स्ट्रगलिंग टाइम था। हम बोर्डिंग स्कूल चले गए, लेकिन मुझे था कि मैं तब भी बोर्डिंग स्कूल में भी थिएटर किया, थिएटर पढ़ा माशाल्लाह, मुझे बड़ा शौक था परफॉर्मेंस का। और फिर जब यूके गए हैं तो वहां पे तो फिर एक समुंदर है थिएटर, आपको दे रियली अप्रिशिएट। तो यूके का थिएटर कीता तुसी? हाँ जी मैंने किया, मैंने माशाल्लाह। सर मुझे तो इंकशाफ आज ये भी हुआ है कि ये थिएटर पढ़ाते हैं बकायदा वहाँ यूके के स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ाता है। मैं उधर वर्कशॉप्स करता हूँ और वो उसमें होता है कैरेक्टर बिल्डिंग, ब्रीदिंग, उसमें होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कि आपने किस तरह प्रोजेक्ट करनी है आवाज, एक कमरे को किस तरह रीड करना है। तो उसमें काफी चीजें, जिस तरह आप माइक लगा हुआ है तो मुझे शाउट करने की जरूरत नहीं है, मुझे माइक की सेंसिटिविटी को समझना है। तो जब आप थिएटर में बैठते हो तो फिर आपको थिएटर में आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, उसको कहते हैं 4 वॉल। मानी साहब मैं अगर पूछूं आपसे कि पाकिस्तानी थिएटर या पंजाब ओरिएंटेड थिएटर जो यहाँ हुआ है उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी और कोई फॉल्ट क्या था उसमें एज ए उस्ताद? मैं अपने आप को तो उस्ताद नहीं कह सकता, लेकिन नहीं वो पूरा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे बेइंतहा का टैलेंट है और नेचुरल है, स्पॉन्टेनिटी है। और यहाँ पे वो मैं अगर वो वर्ड वैसे क्या कहते हैं एज ए मेटाफोर यूज कर रहा हूँ, मैं इसको नीचा दिखाने के लिए यूज नहीं कर रहा, जो थड़ों पे झुकते या बातें होती हैं, क्योंकि इनको कोई देखिए पढ़ाने वाला कोई नहीं था, गाइडेंस कोई नहीं थी, इंस्टीट्यूशन नहीं था। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक ये हुआ है, जो आपका क्वेश्चन है, इनसे संभाला नहीं गया। देखिए मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना कि जो मेन चीज है, जब वो एक पानी की अल्लाह ताला ने एक हद तय की हुई, तो जब वो पानी हाथ से निकल जाता है तो फिर सुनामी आ जाता है, तो फिर तबाही फेर देता है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जैसे फर्ज करें कि मेहदी हसन साहब है, क्या बात है, मेहदी हसन साहब वो गाने बजाने वाली फैमिली से थे जी। तो गाने बजाने वाली फैमिली से हर कोई मेहदी हसन तो नहीं हो सकता, रियाज करके भी नहीं हुआ बेशक। तो ये डेफिशिएंसी मैंने खुद महसूस की है। 35-40 साल 35 साल तो मुझे जर्नलिस्ट काम करते हो गए माशाल्लाह, और उससे पहले मैंने थिएटर देखा भी है, दोस्तियां भी हैं, खुद भी थोड़ा इनिशियली किया है बेशक। तो मुझे ये लगा कि इसमें जो अमानुल्लाह साहब थे, क्या बात है, उनका तो एक्सटेम्परे ठीक हो गया फिल्म, बाकी उतने बड़े आर्टिस्ट नहीं थे जो जिन्हें स्क्रिप्ट की जरूरत ना हो। बल्कि अमानुल्लाह साहब ने भी जिंदगी में बेहतर वो काम किया जहां एक रोड मैप था, जहां एक स्क्रिप्ट था, जो सुहेल अहमद साहब ने उनसे थिएटर करवाया, वो उनका जिंदगी का बहुत बड़ा थिएटर था। तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये स्पॉन्टेनियस आपने कहा और बाकी जो चीज जिसकी निशानदेही की उसकी भी। अच्छा ये बताएं कि कपिल शर्मा शो के साथ आपने किया था, वो कामयाबी हमें हमारे साथ शेयर करें। जी जरूर। मैंने जब कॉमेडी में आया, स्टैंड अप कॉमेडी, तो उसमें ये था कि एक क्रेज है वहां पे स्टैंड अप कॉमेडी का यूके में। वहां पे अगर समझ दो हीरोज हैं उस सोसाइटी में, एक स्पोर्ट्समैन और एक कॉमेडियन। एक्टर्स भी नहीं, डायरेक्टर्स भी नहीं, राइटर्स भी नहीं। तो मुझे शौक भी था और मैं हंसा लेता था अपने यारों दोस्तों से। आप बाउंस ऑफ होते हो ना, तो मैंने मेरी फ्रेंड थी बड़ी अच्छी, शाजिया, उसने एंट्री भेजी, सिलेक्ट हो गया, ऑडिशन किया, उन्होंने कहा जी कि आप आए लाइव शोज करें। तो वो इंडिया में होता था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज स्टार 1 के लिए गालिबन। तो मैं उन्होंने कहा हम यूके का वर्जन भी करेंगे,
ठीक है। तो फिर मैं जो यूके वाले में मैंने जाहिर है पार्टिसिपेट किया और अल्लाह पाक के करम से 20,000 पीपल अप्लाइड, उसमें से मैं अकेला पाकिस्तानी था शायद जो आगे आया था और आई वन द शो माशाल्लाह। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। आपका ताल्लुक जो है सियालकोट से है, सियालकोट से वहीद मुराद साहब थे, क्या बात है, और वो बिल्कुल ऐसे। उनका था, और वो वही मुराद थे, मैं बेमुराद। सियालकोट से गुंगा पहलवान भी है जी, और सियालकोट से अल्लामा इकबाल, क्या बात। सियालकोट से फैज अहमद फैज, आहा। सियालकोट से वारिस मीर, क्या बात। और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास साहब भी, ज़हीर अब्बास भी सियालकोट से। इजाज अहमद, शुएब मलिक का सारे। हाँ माशाल्लाह मेरे महल्ले च भी कोई 5,000 बंदा ਉਹਦਾ नाम ही ले लेने। आपने फिल्में भी तो कुछ साइन की थी प्रियदर्शन की। प्रियदर्शन के साथ की थी 4, लेकिन फिर वो जब इंडिया नहीं जा सका उन्होंने हर सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। उसमें से एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था पुशर, वो रीमेक थी डेनिश गैंगस्टर मूवी। एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने एक्टिंग पढ़ी तो सीरियस एक्टिंग की, तो मैंने महिमा चौधरी के साथ काम किया था उसमें। हाँ जी। महिमा चौधरी ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ नहीं, उस तो बाद उन्हें फिल्म करनी चाहिए। मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ काश उस दिन टिकटॉक होता मैं उस पास लगा देता हूँ। लेकिन नहीं, उनके साथ किया। फिर मैंने अभी रिसेंटली एक सुनील ग्रोवर है, बहुत बड़े कॉमेडियन है, बहुत हाँ बड़े मेरे फेवरेट हाँ मेरे जी, फेवरेट। मैंने भी उनके साथ एक सीरीज की है Z5 की माशाल्लाह। हाँ जी, वाह, इज गोना जबरदस्त, कम नेटफ्लिक्स एज वेल वेरी सून। और एक नेटफ्लिक्स पे वो आएगी, पहले Z5 पे आएगी, फिर नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, उसका नाम है यूनाइटेड कच्चे। सो बेसिकली वहां पे जो लोग चले जाते हैं जिनके वीजाज नहीं है, या वो बेचारे जो कच्चे वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं, पक्के कच्चे पक्के है ना, पक्का हो गया कच्चे ही है अजय भी, वो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो अभी वो हुआ। फिर मैंने माशाल्लाह आई डू होस्टिंग कॉमेडी, और होस्टिंग में मैंने वहां के जितने भी करी अवार्ड्स हैं, मैंने 2 साल पहले पीसा अवार्ड्स इन्होंने मुझे बुलाया था दुबई में, माशाल्लाह मैंने वो होस्ट किया वासिद के साथ, वासिद चौधरी जी के साथ, और बाकी भी थे। इसके अलावा आयपा भी होस्ट किया 2 दफा। तो माशाल्लाह होस्टिंग, आई रियली एंजॉय होस्टिंग एक्चुअली। और वो अच्छा, मेन स्ट्रेंथ आपकी, जैसे आप बता रहे हैं कि थिएटर भी और एक्टिंग भी और फिर सारा पढ़ के ये काम कर रहे हैं, और फिर रूह भी होती है, जैसे इससे मैं एग्री करता हूँ कि आर्टिस्ट तो पैदा होता है जी। तो ये आप वेस्ट में जी कौन आपको, जैसे आपने मुनव्वर जरीफ साहब की तस्वीर क्या तो बात आज मैंने प्रोग्राम बोसा लिया है, तो उधर कौन है बोसा, अंग्रेजी का सर बहुत है उधर। मैं समझता हूँ कि इतना इतना आला, बेसिकली पहली चीज हमने ये समझनी है कि स्टैंड अप कॉमेडी है क्या। जी, स्टैंड अप कॉमेडी स्टोरी टेलिंग। अब मैं आपको एक हल्का सा डेमो दूं प्लीज। अब मुझसे आप किसी ने पूछा एक दफा, ये मैं वाकया में बात कर रहा हूँ कि यार तुमने कॉमेडी किस तरह शुरू की। मैं कहा यार हमारा माहौल ऐसा था कि हमने कॉमेडी शुरू की। मैं यकीन करें जी क्लास में था तो हमारे एक कारी साहब होते थे, उनकी एक पत्थर की आंख थी, ठीक है ना, पत्थर का डेला सी होना, वो हल्का हल्का हिलता रहता था। अच्छा, अब ये कि गर्मियों के दिन नई नई अरबी शुरू हुई है सिलेबस में, अरबी तो वैसे ही साड़ी जान बड़ी जाती सी माशाल्लाह। एक सोहनी जी टीचर सी, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 3-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ। अच्छा जी, वो बैठे थे, उन्होंने कहा जी, और मेरी शक्ल भी ऐसी कि माशाल्लाह मुंह एडा ਵੱਡਾ ਸੀ कि कदी किसी ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, कहना खन्नास, उन्होंने कहता खन्नास जिन, और डायरेक्ट माशाल्लाह मुझे कहते ही खन्नास थे। एक दिन मेरे साथ दोस्त बैठा हुआ, जिस तरह आप प्यारे भाई हैं दोस्त, मैं कहा यार अगर आप पूछी तो सही, उन्होंने मैंने कहा तू मुंह ते उंगली रख दी है। कहता कल साहब आपकी शादी हुई है? कहते खन्नास हाँ हुई है। पूछी कितने बच्चे हैं तो याद करिए ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ कारी साहब बच्चे कितने हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 9 ने। तो मेरा फिल्म बदी च निकल गया। मैं कहा दूजी ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ 18 ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं कॉमेडी करनी है। तो यही से सिलसिला एक स्टोरी टेलिंग होती है। अब ये तो मतलब भारत में तो इसका बहुत ज्यादा रुझान है ना स्टैंड अप कॉमेडी का, तकरीबन आप कह लें कि उनके बहुत ज्यादा शोज भी होते हैं। पाकिस्तान में तो हमारा थोड़ा से कह लें कि स्टाइल और है बिल्कुल। ये यहाँ से प्रमोट हुआ है, जैसे यहाँ हमारे खालिद अब्बास डार, क्या बात, वो 60 में करते थे कॉमेडी स्टैंड अप, फिर उसके बाद अमानुल्लाह फिर आए हैं। सर कथा कलामी माफ में शरीफ, ऐसे एक शख्स का नाम मैं लेना जरूर चाहूंगा
कि जिनको देख के मुझे शायद शौक पैदा हुआ, 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, मरहूम दिलदार परवेज भट्टी साहब। हाँ जी। ही वॉज एन एक्सेप्शनल कमेडियन, और वो इतनी सीरियस बात इतने मजे में क्या जाते थे कि देखिए बात सारी